देखा आप गोवा के गवर्नर भी थे जी। वहां भी आपने मुद्दा उठाया था कोरोना काल में किस तरह से सरकार वहां मिसहैंडल कर रही है। जी, जी। बीजेपी की सरकार जी, थी। जी। प्रमोद सावंत वाज चीफ मिनिस्टर। जी। वहां भी आपने खुलेआम कहा कि देयर आर क्वेश्चन मार्क्स वे बीजेपी गवर्नमेंट इन गोवा इज हैंडलिंग कोरोना। नो, यू स्टिक बाय दोज कमेंट्स? Yes, I stick. दैट देयर वाज चार्जेस ऑफ करप्शन एंड पीपल वर लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया। जब मैं छोड़ के चला आया हूं तो 3 मशहूर कोंकणी सिंगर्स ने तो गाना गाया उस पर। एंड यू थिंक देयर वाज करप्शन देयर आल्सो? ऑफ कोर्स देयर वाज करप्शन इन द गोवा गवर्नमेंट इन द हैंडलिंग ऑफ कोरोना। देयर वाज करप्शन इन गोवा गवर्नमेंट इन हैंडलिंग ऑफ एनीथिंग एवरीथिंग। सर, ये आप गवर्नर होके आपके ही बीजेपी, क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हो, आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ ये कह रहे हैं। तभी तो मैं हटा दिया गया वहां से। आप कह रहे हैं आपको हटाया गया क्योंकि आपने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ करप्शन एलिगेशन। देखिए, मेरी दिक्कत ये है कि मैं लोहियाइट हूँ, फिर मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ। करप्शन पे मुझे गुस्सा आता है, बुरा लगता है जी। हुआ ये था कि जब जिस दिन वहां लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ जी, तो सरकार ने कहा कि हम ये खाने पीने की चीजों की दुकान भी नहीं खुलने देंगे और हम डोर टू डोर सर्व करेंगे, विच वॉज इम्पॉसिबल। पर उसमें कोई कंपनी थी जिसने पैसा दिया था। तो मुझे कांग्रेस के लोगों ने भी, बाकी लोगों ने भी बताया कि साहब ये तस्दीक कर लो। मैंने तस्दीक की, मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया। इन्होंने उन्हीं लोगों से पूछ लिया जो इसमें इन्वॉल्व थे जी। तो वो तो कहेंगे नहीं कि हम ये कर रहे हैं, बट मुझे पता था कि ये है। फिर इसके बाद एक दौर ऐसा आता है कि जिसमें वो जो एक एरिया है एयरपोर्ट के पास, वहां से ये इसके ट्रक गुजरते थे खान वालों के। हाँ। तो उससे वो फैलता था कोरोना। वेजिटेबल ट्रक्स। तो मैंने कहा भाई इसको भी माइनिंग के हाँ, मैं कहा इनको बंद कर दो। वो उन्होंने बंद नहीं किए तो वहीं कोरोना आया। फिर तो लोग ये कन्विंस्ड हो गए कि हमारी हक की बात कर रहे थे। तो गवर्नमेंट वाज अलाउइंग माइनिंग ट्रक्स टू गो थ्रू ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड द गवर्नमेंट वाज इन योर व्यू इन्वॉल्व इन करप्शन। नाउ जब आप ये सब बातें कहते हैं तो आपने एक बड़ी बात कही कि आपको कोई डर नहीं है। आपने, मैंने सुना एक झुंझुनू में आपने एक स्पीच में कहा कि मैं इन बातों से डरता नहीं हूं क्योंकि मैं सादगी की जिंदगी है, कोई ईडी या आईटी मेरे घर नहीं आएगा। कोई मुझे वो नहीं है फिक्र, आपको डर नहीं है। पर आपने जब कहा, लोगों ने कहा कि क्या इसका मतलब है कि जिनको ईडी और आईटी से डर है वो सच्चाई नहीं कह सकते? आप सच बोल रहे हैं क्योंकि आपको ईडी आईटी से डर नहीं है। सच तो अब देश में कोई भी बेचारा बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, जो हाल है। सच नहीं बोल पा रहे हैं। आप देखो, मीडिया को देखो, सबको देखो। सर, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं लोगों को डर है सच कहने के लिए। जी, डर है तभी नहीं कह रहे हैं ना। क्योंकि आपने कहा कि जब आप वीपी सिंह के साथ थे, आपने उसी भाषण में कहा कि वीपी सिंह साहब ने कहा जब अगर आपको प्रधानमंत्री से टक्कर लेनी है तो साफ सुथरे रहो, तो आप साफ सुथरे रहो। तो आप कह रहे हैं साफ सुथरे व्यक्ति ही सच्चाई बोल सकते हैं, बाकी सब डर गए हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये तो मतलब नॉन फैक्ट है। तो ईडी का गैर वापर हो रहा है, ये कहेंगे कुछ लोग कि ईडी इज टारगेटिंग पीपल। ईडी इज नॉट टारगेटिंग, बट अगर आपने गड़बड़ किया तो टारगेट कर ही लेगी। और आप, क्योंकि आपने गड़बड़ नहीं किए, इसलिए आप साफ कह सकते हैं गोवा गवर्नमेंट हो, कश्मीर गवर्नमेंट हो, वो करप्शन में लिप्त है। और आप साफ कह सकते हैं कि मैं किसानों के साथ हूं। जी सर, आप ये सब कह रहे हैं, लोग कहेंगे हियर इज अ गवर्नर। आप राजभवन में बैठे हैं, राजभवन को कहा जाता है ए पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जो बातें आप आज मुझे कह रहे हैं ये तो बड़ी पॉलिटिकल निकलेगी। तो आपको तो मैं वापस ले लेता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, पर नहीं, बिकॉज बहुत कम लोग कह, इतना जो धीरज धैर्य होता है बहुत कम लोग। ऐसा महसूस करता हूं, इसलिए कह रहा हूं। अब गोवा में भी मैंने कोई फसाद नहीं किया जी। मैंने चीफ मिनिस्टर को समझाया भी, उसे सपोर्ट भी किया, लेकिन वो तो एक लाइन होती है, आदमी पकड़ लेता। अब उन्हें बैठे बिठाए कह दिया कि इस गवर्नर हाउस की जगह इसको तोड़वा के नया बनवाएंगे।
अब वो एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है और फंक्शनिंग प्रॉपर्टी है, उसे तोड़वाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे कहना पड़ा कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तो 1.5 कमरे में रह रहा हूँ, रह लूंगा, लेकिन इसमें नया गवर्नर हाउस, और जबकि हम इतना उसमें थे अंडर ड्यूरेस फाइनेंशियल, उस वक्त हमको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन सर, प्राइम मिनिस्टर को आपने ये बात बताई, प्राइम मिनिस्टर इंस्टेड ऑफ रिमूविंग चीफ मिनिस्टर को उन्होंने हटाया नहीं, आपको हटाया। इस पे मैं भेज दूंगा आपको, कोंकणी में गीत बने जो वहां के जो टॉप सिंगर्स हैं उन्होंने गाए। नहीं तो ये गलत है ना कि उन्होंने आपने तो करप्शन एक्सपोज की जी, लेकिन जो व्यक्ति है वो वहां बैठा रहता है और आपको हटाया जाता है। और प्रधानमंत्री आप कहते हैं करप्शन के खिलाफ सख्त है, अगर सख्त होते तो व्हाई डिड ही नॉट टच मिस्टर सावंत? प्रधानमंत्री करप्शन के खिलाफ हैं। कई बार उनको लोग, जैसे उन्होंने वहां पूछवाया कुछ लोगों से कि भाई ये करप्शन हो रहा है क्या, गवर्नर बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा होगा कि नहीं हो रहा। वो लोग वही थे जो खुद इन्वॉल्व थे उसमें। तो प्रधानमंत्री भी मिसगाइड तो किए जा सकते हैं। आखिर में मैं आपसे पूछूंगा सर इस पे कि आप उस जमाने से आते हैं, लोहिया के जमाने से आप चरण सिंह से जुड़े हुए थे, उस पूरी राजनीति 70 की राजनीति, 80 की राजनीति, वीपी सिंह एंटी करप्शन कैंपेन से आप जुड़े हुए थे। उस राजनीति में और आज की राजनीति में सबसे बड़ा फर्क क्या है? बड़ा फर्क यह है कि ये राजनीति करने लायक नहीं रही। उस वक्त राजनीति एक मिशन था, आदमी समझता था कि तू अच्छा काम कर रहा है। आज वो फीलिंग नहीं होती है। पहले राजनीति मिशन था, फिर वो कारोबार हो गया, और अब तो वो पता नहीं क्या क्या हो गया है। आप बहुत बड़ी बात फिर से कह रहे हैं जी, कि राजनीति जो है कारोबार एक तरह से होकर उसके आगे आगे हो गया। जी हाँ, टोटल करप्शन। जी। तो फिर आप क्या कोई सोल्यूशन? बस सोल्यूशन कुछ नहीं है, वो तो हालात और वक्त करता है चीजों को ठीक। बड़ी उम्मीद थी, अब भी है मुझे मोदी जी से कि वो करप्शन के खिलाफ हैं और वो किसी स्टेज पे एक्शन करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, पर हुआ नहीं है। वो जो आप कह रहे हैं उससे इसका मतलब है हुआ नहीं है। अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन वो करेंगे मुझे लगता है किसी स्टेज पे, किसी से मुझे उम्मीद है अभी। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन जो अब बातें आपने कही है गवर्नर साहब, उससे मुझे लगता है आपने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपनी बात रखी है। बहुत कम लोग पब्लिक लाइफ में ये सब कहते हैं, बट थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दैट वाज